विवेकानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन आमुख माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। हम लोग ग्रंथ के प्रारंभ में यह देखते हैं कि यह निरुक्त ग्रंथ निघंटु की टीका है और जो निघंटु है वह वैदिक पदों का एक शब्दकोश है। उसकी व्याख्या आरंभ में करते हुए आचार्य निरुक्तकार ने अपने इस ग्रंथ के प्रथम खंड में पदों के 4 प्रकार या 4 विभाग दिखलाए थे, जिसमें प्रथम नाम, द्वितीय आख्यात, तृतीय उपसर्ग और चतुर्थ निपात। उसी प्रथम खंड में उन्होंने नाम तथा आख्यात का सामान्य परिचय भी करा दिया था। इस 4 प्रकार के पद विभाजन की दृष्टि से उन्होंने दूसरे खंड में शब्द की नित्यता का विचार किया। तत्पश्चात तृतीय खंड में उपसर्गों का सामान्य विवेचन किया था। इसके उपरांत चतुर्थ खंड में उन्होंने निपातों का स्वरूप तथा उनके भेद, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पद पूर्णार्थक, इस प्रकार 3 भेद करके उपमार्थक निपातों का विवेचन किया था। और उपमार्थक निपात में उन्होंने 4 निपात की चर्चा की थी। उपमार्थक के अंतर्गत कुल 4 निपात बतलाए थे। फिर आगे उन्होंने 5 से लेकर के खंड 10 तक यानी कुल 6 खंडों में उन्होंने द्वितीय निपात अर्थात कर्मोपसंग्रहार्थक का विस्तार से वर्णन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि कुल 14 निपात आते हैं, जिसमें 13 निपात पूर्ण रूप से निपात की कोटि में है और जो 14वां निपात था तो उसे कुछ लोग आधे का वाचक मानते हैं, आधे का वाचक मानते हैं और कुछ लोग सर्वनाम मानते हैं। इस प्रकार कर्मोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत 14 निपातों पर चर्चा हुई थी। फिर 11वें खंड में उन्होंने पद पूर्णार्थक यानी जो तीसरा भेद है पद पूर्णार्थक निपात, उसका विवेचन किया और इसके अंतर्गत भी उन्होंने मूलतः 4 निपातों की चर्चा की। इस प्रकार यहाँ तक 3 पादों यानी 3 पाद अब तक समाप्त हो चुका है। चतुर्थ में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। तो यानी जो 3 पादों में या अथवा 11 खंडों में ग्रंथकार ने अब तक नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चारों रूपों के या 4 प्रकार के पदों का परिचय हम लोगों को करा दिया था। इसलिए अब वे आगे स्वयं अपने अब तक के जो किए हुए हैं, जो कार्य किए या जो 4 की व्याख्या किए, उसका सिंहावलोकन करते हुए नवीन चतुर्थ पाद यानी नवीन खंड 12वें खंड का आरंभ करते हैं
और इस खंड में या चतुर्थ पाद में जो पिछले 3 चरणों में या 3 पादों में वर्णन हुआ है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन 4 प्रकार के पदों का, इस पाद में नामों के आख्यात, जो 4 पदों का वर्णन हुआ था पूर्व में, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, उनमें ये नामों के आख्यातज के विषय में विचार करेंगे कि जो नाम थे वे आख्यातज हैं कि नहीं हैं। इस चरण में या इस पाद में इसी पर विचार किया गया है। इस विषय में हम लोग देखेंगे ये चतुर्थ चरण या चतुर्थ पाद पूरा होने पर कि 2 मत उभर कर सामने आते हैं, 2 प्रकार के मत पाए जाते हैं। निरुक्त सिद्धांत के अनुसार सभी नाम जो चत्वारि पद जातानि की व्याख्या की गई थी, तो जो उसमें नाम है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, जो प्रथमतः नाम है उसको बताते हैं कि जो निरुक्त सिद्धांत के अनुसार सभी नाम आख्यातज हैं। आख्यातज यानी यौगिक हैं, कोई नाम रूढ़ नहीं है। और इसका इस मत का के समर्थक हैं कुछ वैयाकरण, उडाधिकार और नैरुक्तों में आचार्य शाकटायन ऐसा मानते हैं कि सभी नाम आख्यातज हैं या यौगिक हैं, कोई भी नाम रूढ़ नहीं है। इस प्रकार के एक सिद्धांत ये हुआ कि सभी नाम आख्यातज हैं, जिसको मानने वाले आचार्य शाकटायन और कुछ वैयाकरण है। और अंत में ये दिखेगा कि आचार्य यास्क भी इससे सहमत हैं, आचार्य शाकटायन के मत से। वो भी अंत में यही कहेंगे कि नहीं, सभी नाम आख्यातज हैं। यहाँ पर और एक मत तो ये हो गया कि सभी नाम आख्यातज हैं। द्वितीय मत ये आता है कि नहीं, सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, कुछ नाम आख्यातज हैं और कुछ नाम रूढ़ हैं। इस प्रकार का मत सामने आता है। इस मत के समर्थक हैं कुछ वैयाकरण और नैरुक्तों में आचार्य गार्ग्य। इस मत का समर्थन करते हैं कि सारे नाम आख्यातज नहीं हैं, कुछ आख्यातज हैं और कुछ रूढ़ हैं। इसलिए इस विषय का निर्णय करना यहाँ अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी दृष्टि से ग्रंथकार इस पाद में या इस चरण में इस विषय का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। यहाँ सारे नाम आख्यातज हैं, यह एक निरुक्त का सिद्धांत है। जो आचार्य शाकटायन का कथन है वही एक तरह से निरुक्त का सिद्धांत भी है। इसलिए आगे कहेंगे, कथन है न सर्वाणी, यह पूर्व पक्ष है। इसलिए ग्रंथकार पहले पूर्व पक्ष के समर्थन में 7 युक्तियां प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात उनका खंडन करेंगे और आचार्य शाकटायन का मत उद्धृत करेंगे। तो हम लोग के सामने इस प्रकार 2 मत आए, एक आचार्य शाकटायन का मत और उनके समर्थक या कुछ वैयाकरण का मत, जिनका कहना है कि सब नाम आख्यातज हैं। दूसरा मत उभर कर सामने आया कि नहीं, सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, कुछ नाम आख्यातज हैं और
कुछ नाम रूढ़ हैं। इस मत के समर्थक हैं आचार्य गार्ग और कुछ वैयाकरण भी हैं। अब हम लोग मूल ग्रंथ पर चलते हैं। देखते हैं यहाँ ये चतुर्थ पाद में है, यहाँ पर लिखा हुआ तत्र नामानि आख्यात जानि इति शाकटायनो नैरुक्त समयस्य। कहते हैं तत्र तस्मिन्नेव पद चतुष्टये, कहते हैं तत्र तस्मिन्नेव पद चतुष्टये यानी नामानि तानि, यानी तत्र उस पद चतुष्टय में, पद चतुष्टय यानी नाम आख्यात उपसर्ग और निपात में, नामानि आख्यात जानी जो नाम है, उन चार जो पद चतुष्टय था उन है, उन चारों में जो नाम है वे सब आख्यातज हैं। नामानि आख्यात जानी वे सब आख्यातज हैं, अर्थात सब प्रातिपदिक धातुओं से बने हैं या बनते हैं। इति शाकटायन, ऐसा मत, ऐसा कहना आचार्य शाकटायन का है। नैरुक्त समयस्य, और निरुक्तकारों का भी सिद्धांत ऐसा ही है, यानी वह आचार्य शाकटायन के मत से सहमत है। कहते हैं तत्र नामानि आख्यात जानि इति शाकटायन नैरुक्त समयस्य, यानी जो उस पद चतुष्टय में जो नाम हैं वे सब आख्यातज हैं, अर्थात यौगिक हैं या सब प्रातिपदिक धातुओं से ही बनते हैं या बने हैं, सब व्युत्पन्न हैं, ऐसा आचार्य शाकटायन का कथन है या सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत से सहमत आचार्य यास्क हैं। अब आगे कहते हैं ग्रंथकार न सर्वाणि इति गार्ग्यो वैयाकरणा नाम च एके, न सर्वाणि इति गार्ग्य ब्रवीति। कहते हैं न सर्वाणि इति गार्ग्य ब्रवीति व्याकरणम अधीयते ये ते वैयाकरणाः तेषां च एके ब्रुवत इति शेषः व्याक्रियन्ते शब्दा अनेना नास्मिन्वेति करणे अधिकरणे वा ल्युट्। कहते हैं सर्वाणि न सर्वाणि इति गार्ग्यो, सर्वाणि न सभी नहीं, सब नाम आख्यातज नहीं होते हैं। उनका कहना सर्वाणि न, यानी सब नाम आख्यातज नहीं होते हैं। इति गार्ग्य है, ऐसा आचार्य गार्ग्य कहते हैं। वैयाकरणा नाम च एके, और कुछ वैयाकरण भी ऐसा ही कहते हैं। कुछ वैयाकरण आचार्य गार्ग के समर्थक हैं और कुछ वैयाकरण आचार्य शाकटायन के समर्थक हैं, और जो निरुक्तकार यास्क हैं वह आचार्य शाकटायन के मत के समर्थक हैं। फिर ये आगे आचार्य शाकटायन का मत प्रस्तुत करते हैं। तो पहले आचार्य गार्ग का मत प्रस्तुत करते समय इनके समर्थन में युक्तियां देते हैं आचार्य गार्ग के। तत्पश्चात आचार्य शाकटायन के भी 7 मत यानी 7 तर्कपूर्ण मत प्रस्तुत करते हैं। फिर उस पर भी उसका भी समर्थन करते हैं। इस प्रकार आचार्य गार्ग का मत पूर्व पक्ष हुआ और आचार्य शाकटायन का मत उत्तर पक्ष या सिद्धांत पक्ष हुआ। हम लोग एक एक करके पहले गार्ग का
मत उद्धृत करेंगे, अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात शाक्टायन का मत पर चर्चा की जाएगी। आचार्य गार्ग का प्रथम मत है, लिखते हैं ग्रंथकार इसमें, तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्यातां संविज्ञातानि तानि यथा गौरस्वः पुरुषो हस्तीति। कहते हैं तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन, कहते हैं तदेतत् प्रपंचयति गार्ग्य, गार्ग्य पक्षेण, कहते हैं तदेतत् प्रपंचयति गार्ग्य पक्षेण यत्र इत्यर्थः नामसु स्वर संस्कारो स्वरस्य उदात्तादि संस्कारस्य प्रकृति प्रत्ययादि समर्थो संगतार्थो प्रादेशिकेन धातु रूपेण अन्वितानुगतौ स्यातां भवेताम् संविज्ञातानि एकमत्येन ज्ञातानि तानि तेषु तावद् विप्रति पत्तिरेवास्माकमाख्यातजानि नामानि इति। तद्यथा कर्ता कारकः पक्ता पाचकः इति तस्मान्न सर्वाणि आख्यातजानि नामानि इति। कहते हैं तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्यातां संविज्ञातानि तानि यथा गौरस्वः पुरुषो हस्तीति। यत्र माने यत्र जिन नामों में, तद्यत्र जिन नामों में स्वर संस्कार उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि स्वर और प्रकृति प्रत्यय आदि संस्कार समर्थ सुसंगत हों, तर्कपूर्ण हों या उपपन्न हों और प्रादेशिकेन गुणेन, प्रादेशिक गुण से, यानी जिस क्रिया को लेकर वह नाम रखा गया है वह प्रादेशिक गुण कहलाता है। प्रदेश क्रिया को कहते हैं अन्वितो स्याताम, अन्वितो स्याताम गुण युक्त हूं, अन्वितो स्याताम युक्त हो, अर्थात जिन नामों में उदात्त आदि स्वर और व्याकरण की सारी प्रक्रिया, प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि सुसंपन्न हों, वे नाम निसंदेह, संदेह रहित आख्यातज हैं या धातुज हैं या व्युत्पन्न हैं। जैसे कर्ता, हर्ता, कारक है, हारक है इत्यादि में प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट दिख रहा है, किंतु जिनमें ये न हो, यानी प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि का स्पष्ट निरूपण न हो पाए, वे नाम तानि, वे नाम सब विज्ञातानि रूढ़ी हैं, वे नाम रूढ़ हैं, अर्थात वे आख्यातज नहीं है या उनको आख्यातज नहीं माना जा सकता है। जैसे गौ, अश्व और पुरुष, इसलिए हमारा यह कहना यहाँ पर कि सोपपत्तिक सउपपत्तिक कि सब नाम आख्यातज नहीं है, सभी प्रातिपदिक व्युत्पन्न नहीं है
अव्युत्पत्ति पक्ष भी तत्त ही दृढ़ है। संविज्ञात शब्द का यहाँ अर्थ रूढ़ि है, यौगिक नहीं, यौगिक के विपरीत यानी रूढ़ि। तो यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में यहाँ बात यह है कि नामों की तीन तरह की व्यवस्था है। कुछ नाम प्रत्यक्ष क्रिय हैं, जैसे कर्ता कारक है, हर्ता हारक है इत्यादि, जिनमें क्रिया का प्रकृति प्रत्यय का स्पष्ट रूप से पता चल जाता है या चलता हो, वे प्रत्यक्ष क्रिय हैं। जैसे कर्ता में क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय है, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह एक प्रकार से प्रत्यक्ष क्रिय हुआ। कुछ प्रकल्प क्रिय हैं, जैसे गौ, पुरुष, हस्ती इत्यादि, इनमें जबरदस्ती से क्रियाओं की प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना की जाती है। और तीसरी श्रेणी में आता है, श्रेणी के हैं डिथ, कपिथ आदि, ऐसे हैं जो अविद्यमान क्रिय हैं, क्रिय कहे जाते हैं, अर्थात जहाँ कोई प्रकृति प्रत्यय आदि नहीं हो सकता है या नहीं है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि त्रिविध अवस्था के अनुसार ही हम यह सिद्धांत करते हैं कि न सर्वाणि नामानि आख्यात जानी इति, न सर्वाणि नामानि आख्यात जानी इति। इस प्रकार ये एक मत प्रस्तुत किए या एक तर्क प्रस्तुत किए। अब अगला तर्क देते हैं, ग्रंथकार लिखते हैं, अथ चेत सर्वाणि आख्यात जानि नामानि स्युः, यः कश्च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत् सत्वं तथा क्षीरं तथा आचक्षीरन्, यः कश्च अध्वानमश्नुवीत अश्वः स वचनीयः स्यात्, यत् किंचित त्रिन्द्यात् तृणं तत्। कहते हैं अथ चेत सर्वाणि, यह कश्च पुमान् तत्कर्म कुर्यात् तम प्राणिनं तेनैवेकेन नाम्ना आचक्षीरन् अश्वः स वचनीयः स्यात्। अश्नुवनस्व इति उच्यते, अन्योऽश्नुवन्नपि न उच्यते, एवमेव यत् किंचित् त्रिन्द्यात् अविशेषेण तत्सर्वं तर्दनक्रियायोगात् तृणमित्येव उच्यते, तस्मान्न सर्वाणि आख्यातिजानि नामानि इति। अथ चेत सर्वाणि नामानि, अथ चेत सर्वाणि नामानि, अथ चेत और यदि, सर्वाणि नामानि सभी नाम या संपूर्ण नाम, आख्यात जानी स्युः धातुज हों, तो यह कच जो कोई तत्कर्म कुर्यात्, उस कर्म को, उस क्रिया को करे जिसके करने से कि उस धातुज का नाम पड़ा हो, जो दूसरा नाम है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो पड़ा हो, तत्सर्वम सत्वम, उन सब प्राणियों को तथा उसी धातु निष्पन्न नाम से आचक्षीरन पुकारा करें, कहा करें,
जैसे यह क च अध्वानम अश्नुवीत, जो कोई भी रास्ते को व्यापे या मार्ग में चले या मार्ग तय करे। सह अश्व वचनीय स्यात्, उस सब को अश्व नाम से ही पुकारना चाहिए, क्योंकि मार्ग को व्यापने के कारण ही अश्नुते मार्ग है सह अश्व, अश्व नाम से पुकारा जाने लगा। यानी जो अश्व का नाम पड़ा वो अश्नुते मार्ग है सह अश्व, क्योंकि मार्ग को व्यापने के कारण उसका नाम अश्व पड़ा। तो इस प्रकार यहाँ, किंतु लोक में ऐसा नहीं होता है कि जो भी मार्ग को व्यापे या मार्ग तय करे या मार्ग में चले सबको अश्व कहा जाए। इससे यह सिद्धांत स्थिर किया गया है कि सभी नाम आख्यातज नहीं है, आख्यातज नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी व्यापन करे, व्यापे या मार्ग में चले सबको अश्व कहा जाने लगेगा। जबकि व्यवहार में, लोक में, समाज में ऐसा नहीं होता है कि सबको जो मार्ग में मार्ग तय करे, मार्ग में चले, सबको अश्व कहा जाए। तो इस प्रकार सबको आख्यातज नहीं कह सकते। यदि सबको कहा जाता तब यहाँ आख्यातज होता। कहते हैं यद किंचित तृंद्यात् तत् तृणम, जो कुछ भी छेदन करे, जिससे छेद हो जाए, जो छेद सके या चुभे, वह सब तृण नाम से बोला जाना चाहिए। यदि सबको हम आख्यातज कहेंगे, सभी नाम को, तो जो भी चुभे सबको तृण कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लोक में या व्यवहार में ऐसा नहीं होता है कि सबको तृण कहा जाए, ऐसा नहीं पुकारा जाता है। व्यवहार में उसका अलग अलग नाम है या लोक में अलग अलग कहा जाता है। इस प्रकार ये दो मत प्रस्तुत किए। अब तीसरा मत प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार लिखते हैं अथापि चेत् सर्वाणि आख्यात जानि नामानि स्यु यावद्भिर्भावः संप्रयुज्येत तावद्भ्यो नामधेय प्रतिलम्भः स्यात् तत्रैवं स्थूला दर्शया वा संजनी च स्यात्। यावद्भि कहते हैं अथापि चेत् सर्वाणि, अथापि चेत् सर्वाणि, अथापि चेत् किं च यदि सर्वाणि नामानि, सर्वाणि नामानि सभी नाम आख्यात जानि स्युः, सभी नाम धातुज हो तो यावद्भि भाव संप्रयुज्येत, जो वस्तु जितनी क्रियाओं से युक्त हो, कोई वस्तु जितनी क्रियाओं से युक्त हो, तावद्भ्य उतनी क्रियाओं से नामधेय प्रतिलंभ स्यात्, उस वस्तु का नाम पढ़ना चाहिए, नाम होना चाहिए। तत्र एवं सति, वहां ऐसा होने पर स्थूला, जो स्थूल है, खम्मा है, पोल है या ठूंठ है, दर्शया संजनी च स्यात्, दर्शया और संजनी नाम से भी पुकारा जाना चाहिए। क्योंकि स्थूला दरे सेते इति दर्शया, जो गड्ढे में सोता है या गड्ढे में गड़ा हुआ होता है, अतः उसे दर्शया भी नाम से, इसका दर्शया नाम भी होना चाहिए। इसी तरह सज्जते अस्याम वंशः, इस पर वांस, बांस या छत पर ठहरे रहते हैं, जिस पर जो खंभा रहता है, इस पर बांस रुके रहते हैं, अतः यह
स्थूड़ा सब खम्मा यानी संजनी को भी संजनी नाम भी बोला जाना चाहिए। जो खम्मा है, जो या झोपड़ी है या मकान है, तो जो खम्भा लगा है उसमें या जो पोल लगा है उसको संजनी नाम से भी बोला जाना चाहिए। किंतु व्यवहार में, लोक में ऐसा नहीं होता है। स्थूड़ा को संजनी या दर्श या शब्द से लोक में कोई व्यवहार नहीं करता है, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है व्यवहार में। इससे यह सिद्ध होता है कि सब नाम आख्यातज नहीं है। कुछ नाम आख्यातज हैं और कुछ नाम रूढ़ हैं। इस प्रकार ये 3 मत प्रस्तुत किए। अब ये चतुर्थ मत प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथकार यहाँ लिखते हैं, अथापि यह एषां न्यायवान कार्मनामिकः संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि तथैव यानि आचक्षीरन् पुरुषं पुरुषय इति आचक्षीरन् अष्टेत्यस्वं तर्दनमिति तृणम्। कहते हैं अथापि यह एषां न्यायवान, यह एषां पुरुषास्वी आदिनां न्यायवान लक्षण न्यायेन युक्त है। कर्मकृतं नाम कर्म नाम पाचक लावक आदि तस्मिन् भवः कर्मनामिकः संस्कारः। प्रतीतार्थानि प्रतीति क्रियाणि तथैव नैव आचक्षीरन् जनाः। कथं पुरुषं तावत् पुरुष इति आचक्षीरन् अष्टा इति अस्वम् आचक्षीरन् तर्दनम् इति तृणम् आचक्षीरन् न च एव आचक्षते तस्मान्न सर्वाणि आख्यातजानि नामानि इति। कहते हैं अथापि यह एषां न्यायवान कार्मनामिकः, अथापि और यदि, ये चौथा मत प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं अथापि और यदि सब नाम आख्यातज हों तो एषां इन अश्व, जो पूर्व में आया था, अश्व पुरुष हस्ती इत्यादि नामों का यह जो न्यायवान, जो लक्षण न्याय से युक्त है, जो लक्षण तर्क से युक्त है, कर्म नामिका संस्कार है, क्रिया से पढ़ने वाले नामों में होने वाला जो संस्कार है वह इनमें होना चाहिए। यथा चापि और जिस प्रकार प्रतीतार्थानि ये नाम स्पष्टार्थक हैं हों, एतानि इन अश्व पुरुष हस्ती इत्यादि नामों को तथा आचक्षीरन उसी तरह बोलना चाहिए, बोला जाना चाहिए। जैसे पुरुषम पुरुषय इति, पुरुष को पुरुषय कहें, अश्वम अष्टा इति अश्व को अष्टा कहें, और त्रिणम त्रिण को तर्दनम इति तर्दन इस नाम से पुकारें, इस नाम से कहें। परंतु पुरुष को पुरुषय या त्रिणी को तर्दन या अश्वम को अष्टा व्यवहार में या लोक में, समाज में कोई नहीं करता है। कहीं भी ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता है। इसलिए सब नाम आख्यातज नहीं है। कुछ नाम आख्यातज हैं और कुछ नाम रूढ़ हैं। इस प्रकार ये 4 तर्क प्रस्तुत किए।
अब अगला तर्क देते हैं आचार्य गार्ग। अथापि निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति प्रथनात् पृथिवीत्याहु क एनां प्रतिष्यत किमाधारस्य इति। कहते हैं प्रथनात् पृथिवीत्याहु साकटायनः तत्र वयं पृच्छामः क एनां पृथिवीं सतीव प्रतिष्यत कोस्याः प्रथनं करिष्यति अभिप्रायः किमाधारस्य सर्वस्य हि प्राणिजातस्य एवमेवाधारः तस्मान्न सर्वाणि आख्यातजानि नामानि इति। कहते हैं अथापि निष्पन्ने अभिव्याहारे अथापि किंच अभिव्याहारे निष्पन्ने अथापि निष्पन्ने अभिव्याहारे यानी अथापि किंच अभिव्याहारे निष्पन्ने जो ये पहले नाम के प्रयुक्त होने पर रखे जाने पर फिर साकटायन आचार्य आदि वैयाकरण अभिविचारयन्ति जो विचारते हैं विचार करते हैं कि अमुक शब्द किस धातु से बना है किस प्रत्यय से बना है। यदि वस्तुतः सब नाम आख्यातज होते तो उनका निर्वचन भी पहले ही किया हुआ होता, किंतु वस्तु स्थिति यही है कि ऐसा नहीं होता कि नाम पहले से ही यहाँ तो नाम पहले से ही चले आ रहे हैं और वे लोग बाद में यह विचारते हैं कि नाम किस धातु से बना है या बन सकता है। जैसे पृथ्वी शब्द का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं पृथ्वी शब्द पहले से प्रयुक्त होता चला आ रहा है। अब उन्होंने इसकी शब्दानुसार यौं व्युत्पत्ति की प्रथनात् पृथ्वीत्याहु जो यानी फैली हुई होने के कारण प्रथन क्रिया के योग से या प्रथन क्रिया होने से पृथ्वी को यानी भूमि को धरती को पृथ्वी कहा जाता है। आचार्य साकटायन आगे मत देंगे प्रथनात् पृथ्वीत्याहु मतलब कहना है कि फैली हुई जो भूमि फैली है विस्तृत है यानी प्रथन क्रिया योग से पृथ्वी को या भूमि को पृथ्वी कहते हैं। प्रथ विस्तारे से यहाँ पृथ्वी बनता है क्योंकि यह पृथ्वी विस्तृत है विशाल है। अतः इस धातु से इसकी निष्पत्ति है। परंतु अब हम उन आख्यातज जो आख्यातजवादी हैं जो आख्यात के समर्थक हैं उनसे ये प्रश्न करते हैं। कौन? आचार्य गार्ग या आचार्य गार्ग के रूप में महर्षि यास्क कहते हैं क एनाम अप्रतिष्यत क एनाम प्रतिष्यत फैली हुई होने के कारण जो आपने कहा कि इसकी व्युत्पत्ति की गई है तो इस पृथ्वी को फैलाया किसने? कोई तो फैलाया होगा। किमाधारस्येति इस पृथ्वी का भूमि का आधार क्या है? अर्थात जिस पर ये पृथ्वी या भूमि ये धरती ये फैलाई गई है उसका आधार क्या है? इस पृथ्वी का आधार क्या है?
कहते हैं तब उसे कौन फैला सकता है? जो पृथ्वी स्वयं प्राणियों का आधार है, जो पृथ्वी हम लोगों का, प्राणियों का स्वयं आधार है, उसका आधार कौन है? प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं कि जो पृथ्वी स्वयं सभी प्राणियों की आधार है, तब उसे कौन फैला सकता है, कौन विस्तृत कर सकता है, कौन विशाल कर सकता है? तो प्रथना भाव मतलब विशाल के भाव के कारण में भी नाम डालना ही अयुक्त है, अतर्क युक्त है, असंगत है। परंतु यहाँ फिर भी इसे पृथ्वी कहते हम लोग चले आ रहे हैं। अतः यहाँ यह सिद्ध होता है कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, कुछ नाम आख्यातज हैं और कुछ नाम रूढ़ है। ये इनका तर्क है। ये इस प्रकार ये 5 तर्क दिए कि यदि पृथ्वी, 5वां तर्क, कि यदि पृथ्वी तो पहले से नाम चला आ रहा है और इसका निर्वचन ये बाद में प्रस्तुत करते हैं। तो ये इनका इस प्रकार 5 तर्क हुए। अब अगले तर्क में ये कहते हैं, 6ठे तर्क में, कि अथान्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे पदेभ्य पदेतरार्धान संचस्कार साकटायनः एते कारितञ्च यकारादिं च अंतःकरणम् अस्ते शुद्धम च सकारादिं च। कहते हैं अनन्विते अननुगते शब्देनार्थे अननुगते शब्देनार्थे अप्रादेशिके विकारे च पदेभ्य पदेतरार्धान संचस्कार साकटायनः तद्यथा एते कारितं च यकारादिं च अंतःकरणमस्ते शुद्धं च सकारादिं च एते एतस्य कारितं ण्यन्तं रूपं कृत्वा ततो यकारमादाय मकारान्तं कृत्वा सत्य शब्दस्यान्तर अर्धं संचस्कार अस्ते शुद्धं च अर्थ भुवि इत्येतस्य शुद्धमेव रूपं कृत्वा तकारान्तम् इति अर्थ तत् सकारादिं शब्द रूपं गृहीत्वा सत इति तत् सत्यं द्वयोर्धातु संचस्कार अथ कोर्थ संतमर्थमाययति प्रत्याययति गमयति इति सत्यं तदेतद् कृतपूर्वमन्ये विद्वद्भिः साकटायनम्। कहते हैं कि अथ अर्थे अनन्विते अप्रादेशिके विकारे। अथ सब नामों को धातुज सिद्ध करने के लिए आचार्य शाक्टायन ने एक बात और कही है कि अर्थे अनन्विते शब्द से अर्थ के अनुगत न होने पर और अप्रादेशिके या अप्रादेशिके विकारे धातु संबंधी विकार के भी न होने पर, अर्थात जिस पद में शब्दानुसार अर्थ न निकलता हो, ऐसा देखा जाने पर भी किसी धातु का भी उस पद में स्पष्टतया पता न चल रहा हो, तो उन्होंने अपनी बात रखते हैं।
रखने के लिए कहते हैं पदेभ्य, पदों से, पदेतरार्धान, पदों के आधे आधे, आधे आधे पदों के हिस्से को लेकर संचस्कार पद सिद्धि की है। आधे आधे भाग को लेकर उसकी पद सिद्धि की है। यथा सत्य शब्द सिद्ध करने के लिए एते कारितम, यहाँ ईड़ गतौकार ऋजंत रूप लेकर यकार आदिम च, और फिर उस ऋजंत आयक का आदि, यहाँ अर्थात यह को लेकर अंतःकरणम, अंतःकरणम उस सत्य शब्द के अंत में रखा, और फिर अस्तेह शुद्धम, अस धातु से, यहाँ अस धातु के शुद्ध रूप अस में से अंतिम स को लेकर सकारादिम च, सत्य के आदि में रखा। इस तरह तोड़ मरोड़ कर से कई प्रकार से तोड़ करके मरोड़ करके सत्य की सिद्धि की है, और उसके अनुसार अर्थ हुआ विद्यमान वस्तु को प्राप्त कराने वाला। इस प्रकार भी यह तर्क सही नहीं बैठता है। तो आचार्य यहाँ गार्ग कहते हैं, गार्ग का इस प्रकार ये छठा तर्क पूर्ण होता है। अब आगे तर्क में कहते हैं, आगे तर्क देते हैं, अथापि सत्वपूर्वो भाव इत्याहु अपरस्माद् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते इति। कहते हैं अथापि सत्वपूर्वो भाव इत्याहु, अथापि अयम परो दोषः प्रसज्येत इत्याहु अभियुक्ताः अपरस्माद् भावात् अपर कालीनेन भावेन क्रियया पूर्वस्य पूर्वोत्पन्नस्य संज्ञा प्रतिलंभो न उत न उपपद्यते। यहाँ कहते हैं अथापि सत्वपूर्वो, अथापि एक और भी अनुपत्ति है। ये है तर्क है कि सत्वपूर्वो भाव द्रव्य पूर्वक क्रिया हुआ, किया हुआ या क्रिया हुआ करती है। इति आहु, ऐसा सिद्धांत प्राचीन लोगों का है। ऐसी अवस्था में अपरस्मात् भावात्, उत्तरकालीन जो क्रिया है, क्रिया से पूर्वस्य पूर्वकालीन क्रिया द्रव्य का या नाम का प्रदेश संज्ञाकरणम नामकरण न उपपद्यते, ये उचित नहीं बैठता है, उचित प्रतीत नहीं होता है। कहते तस्मात् सर्वाणि आख्यात जानि नामानि इति साकटायनम, साकटायन मतम सर्वथा न उपपद्यते। परिसमाप्तो गार्ग्य पक्ष, यहाँ गार्ग का पक्ष समाप्त होता है। इस प्रकार 7 पक्ष प्रस्तुत किए। कहते हैं ये 7वें पक्ष में तर्क में कि एक और भी अनुपत्ति है, एक और भी तर्क है कि द्रव्य पूर्वक क्रिया हुआ करती हुई, ऐसा सिद्धांत पुराने लोगों का है, प्राचीन लोगों का है। ऐसी अवस्था में उत्तरकालीन जो क्रिया से पूर्वकालीन द्रव्य का नाम यानी नाम का संज्ञा करण, ये नाम का नामकरण का यह उचित प्रतीत नहीं होता है, या एक संगत नहीं होता, असंगत प्रतीत होता है, यह तर्क संगत नहीं प्रतीत होता है। यहाँ तात्पर्य है कि यदि शीघ्र जाने के बाद घोड़े का नाम अश्व रखा जाए तो
आपका यह कहना ये ठीक है कि सब नाम धातुज हैं, परंतु ऐसा व्यवहार में नहीं होता है कि यहाँ प्रत्युत अश्व पहले होता है और बाद में उसका शीघ्र दौड़ना, तेज गति से दौड़ना या शीघ्र गति से चलना होता है। शीघ्र गति उसकी बाद में होती है, तत्पश्चात होती है। घोड़ा या अश्व का नाम पहले होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी नाम आख्यातज नहीं है। इस प्रकार ये 7 मत आचार्य गार्ग प्रस्तुत किए और इसी के काट रूप में या तर्क रूप में इसी 7 मतों का जो आचार्य गार्ग का मत है या पूर्व पक्षी का मत है, पूर्व पक्ष का मत है, इस तर्क को, ये 7 तर्क दिए गए, इन 7 तर्कों को फिर अगला आचार्य शाकटायन का मत उद्धृत करेंगे, आचार्य यास्क। इन 7 मतों का एक खंडन करेंगे आचार्य शाकटायन के सिद्धांत को लेकर। आचार्य शाकटायन के सिद्धांत को सामने रख करके आचार्य गार्ग के ये 7 मतों का खंडन करते हैं। आज पूर्व पक्ष तक रहने देते हैं क्योंकि अब आज समय भी हो गया है। अगले पाठ में हम लोग शाकटायन का मत प्रस्तुत करेंगे, उद्धृत करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।